हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में जेटीएल इंडस्ट्री के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस कंपनी के अगर बारे में देखो तो ये कंपनी में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एक्चुअली ये सेक्टर जो है स्टील वाला, स्टील सेक्टर जो है वो स्टील के जो ट्यूब्स वगैरह होते हैं ना, वो ये कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसमें काफ़ी जो है अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखो तो इन सब का यूज़ जो है इंडियन रेलवेज हो गया, मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इन सारे जगहों पे देखो तो इन सब ट्यूब्स का जो है बहुत सारे यूज़ है। ठीक है, देन अगर इस यूज़ अगर इनका देखो तो अगर जैसे आप वेयर हाउसिंग में देखते हो तो वेयर हाउसिंग जो है अगर आप 2027 तक देखो तो वो जो उनका जो मतलब वेयर हाउसिंग का जो मतलब जो उनका डिमांड जो है काफ़ी, एक्चुअली उनका डिमांड तो काफ़ी जो है एक्सपेक्ट मतलब बहुत एक्सपेक्टेड टू रीच, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और ये देखो तो इनका जो वेयर हाउसिंग वाला जो डिमांड है इस सेक्टर में, तो उसमें है 2027 तक जो है 1.2 बिलियन स्क्वायर फुट का आपको जो है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि और ये जो वेयर हाउसिंग जो सेक्टर है इसमें जो है अगर ये इंक्रीज होगा, इनका जो है सेक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो इन सेक्टर में जो है इन पाइप्स का यूज़ होते हैं। वहाँ जो है इन पाइप का यूज़ होंगे तो उन पाइप्स का जो है वो इनका जो है वो जो है इन सब के इंक्रीज़ होने से इनका रेवेन्यू वगैरह वो इंक्रीज़ होगा। देन इनका यूज़ मेट्रो में भी होता है। आप मेट्रो देखो तो इंडिया में जो है काफ़ी जगह मेट्रो का काम हो रहा है, काफ़ी जगह आप देखो तो इंडिया में जो है सेकंड लार्जेस्ट जो है वो, मतलब ही बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो जो है वो होगा। हालांकि ये यूएस और चाइना को जो है ये सरपास करेगा। ठीक है, तो इसमें देखो तो इसमें भी बहुत सारे स्टील्स के वो जो है यूज़ होंगे। इसमें जो है ये भी एक मतलब ये एक जो है अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के लिए कि इन सब छोटे छोटे जगह मतलब जहाँ पे यूज़ होंगे ट्यूब्स वगैरह स्टील के, तो वहाँ जो है ये कंपनी को जो है वहाँ से भी रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ होगा। अगर आप करेंटली अगर स्पैनिंग देखो तो 923 एक्चुअली 973 किलोमीटर अक्रॉस 23 सिटी, मतलब 23 सिटी में 973 किलोमीटर का जो है अभी करेंटली स्पैनिंग हो रहा है। देन गवर्नमेंट जो है 3 न्यू प्रोजेक्ट मतलब 31,000 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव की है। ठीक है, देन इन सबसे जो है क्या होगा कि बेस्ट मतलब जो इनका जो अर्बन जो जहाँ पे अर्बन एरिया जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो बेस्ट होगा। देन वहाँ पे इनका जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। मेट्रो के साथ साथ एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट में देखो तो एयरपोर्ट भी है, काफ़ी अपॉर्चुनिटी है एयरपोर्ट में। क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो मतलब जो इनका एयरपोर्ट जो एविएशन इंडस्ट्री है वो एक्सपेक्टेड है टू ग्रो रिक्वेस्ट, मतलब एक्सपेक्टेड है कि 4,000 मोर एयरक्राफ्ट एंड 200 एडिशनल एयरपोर्ट ओवर नेक्स्ट 20 ईयर्स, मतलब गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट है, मतलब गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सपेक्टेड है कि वो जो है बहुत सारे एयरक्राफ्ट एंड बहुत सारे एयरपोर्ट जो है वो अगले 20 ईयर्स में जो है वो रेडी होंगे। वो अगर एयरपोर्ट बनेंगे तो एयरपोर्ट में भी जो है स्टील ट्यूब्स के यूज़ होते हैं। ठीक है, वहाँ भी जो है स्टील ट्यूब्स के यूज़ होने से इस कंपनी के रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होंगे। देन इनका यूज़ होता है जल जीवन मिशन में। जल जीवन मिशन भी जो है इसमें गवर्नमेंट जो है काफ़ी जो है काफ़ी जगह मतलब जल जीवन मिशन जो है उसमें एक्चुअली गवर्नमेंट का काफ़ी अप्रूवल है। एंड गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो इनके रूरल मतलब मतलब 77% ऑफ रूरल जो हाउस होल्ड है विथ वाटर कनेक्शन, मतलब वो जो है अप फ्रॉम 17% एज अलॉन ऑफ 2019, मतलब इनका जो जल जीवन मिशन जो है उसमें भी जो है इस स्टील ट्यूब्स का काफ़ी यूज़ होगा। क्योंकि जल जीवन मिशन जो है काफ़ी इसमें जो है पीएलआई स्कीम के तहत जो है वो यूज़ होते हैं। इसमें सरकार जो है काफ़ी जोर दी है। क्योंकि जितने भी गांव वगैरह अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जो है वाटर कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, ये सब अभी भी जो है एक्चुअली कहीं कहीं जगह पे जो है वो नहीं है।
तो उस वजह से देखो तो इस मिशन जो है, ये सब जो मिशन जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ये सब स्टील ट्यूब्स वगैरह, ठीक है। जगह जगह गाँव में देखो तो अभी वाटर आ चुका है, बिजली आ चुके हैं, ठीक है। तो एंड वाटर कनेक्शन, बिजली वगैरह ये सब आ चुके हैं। देन इन सब से जो है इस स्टील ट्यूब्स में आगे जो भी कई सारे जगह में ये भी है जो अभी भी लाइट वगैरह जो है वो नहीं आए, तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट जोर दे रही है, काम कर रही है, ठीक है। तो देन उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग है, उसमें भी देखो तो अभी जो है बहुत रॉबस्ट ग्रोथ आने वाला है अफोर्डेबल हाउसिंग, क्योंकि और अफोर्डेबल हाउसिंग जो है जगह जगह घर बन रहे हैं, ठीक है। जगह जगह अगर आप देखो तो इनका एक्सपेक्टेशन है 450 बिलियन, मतलब टोटल अगर आप देखो तो 450 बिलियन का जो है वो प्रोजेक्टेड ग्रो करने का अनुमान है, ठीक है, इंडियन हाउसिंग मार्केट। देन इनका 6000 से 8000 बिलियन मतलब 2050 तक इनका टारगेट है। 6000 से 8000 बिलियन के बीच इनका जो है अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो है वो मार्केट होगा। देन इस सब में देखो तो काफ़ी यूज़ होंगे, इंडियन रेलवे में देखो तो इन सब का काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो इसी तरह से देखो तो इस कंपनी में काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। देन इनका प्रेजेंस देखोगे तो ये डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों करती है कंपनी, ठीक है। इसमें अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो अगर आप देखो तो जैसे एक्सपोर्ट कंपनी करती थी 10%, मतलब इस ईयर मतलब FY26 में जो है वो 10% से एक्सपोर्ट करती है और 90% से डोमेस्टिक में काम होता है। मतलब इनका जो जियोग्राफिकल मतलब जो इनका प्रेजेंस जो देखोगे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों है। तो अभी देखो तो इनका सबसे ज़्यादा प्रेजेंस डोमेस्टिक में है, ठीक है। एक्सपोर्ट का काफ़ी कम हो, आई थिंक 9-10% है। देन इनका जो कुछ कैपेसिटी एक्सपांसन जो प्लांट है इनका, जैसे मनगांव जो महाराष्ट्र में है, वहाँ देखोगे अभी करेंटली जो है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी अगर आप देखो तो 4.5 लाख मैट्रिक टन पर एनम है, ठीक है, 4.5 लाख मैट्रिक टन। आप इसको इसी में अगर आप देखो तो ये इनका टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है। देन इनका अगर आप इसमें कुछ अभी 2,50,000 मैट्रिक टन पर एनम जो है वो विथ DFT मीन्स हो गया डायरेक्ट कंपनी टेक्नोलॉजी, वो जो है कंपनी जो इंक्लूड कर रही है, ठीक है। इसी प्लेस में जो है वो 2.5 लाख मैट्रिक टन पर एनम का जो है वो मतलब इसी प्लांट में जो है वो इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। देन इनका अगर आप प्लांट अगर देखोगे जो प्लांट है वो आपका मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है मतलब प्लांट, इस प्लांट में जो मनगांव जो महाराष्ट्र में है, ये प्लांट में देखो तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 3 लाख मैट्रिक टन पर एनम है। और इनका जो 3 लाख मैट्रिक टन पर एनम जो इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें ARW एंड API ग्रेड पाइप जो होता है उसका ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड उसके साथ साथ जो है ये कंपनी ERW जो पाइप है उसको जो है कुछ सालों के बाद मतलब आई थिंक नेक्स्ट ईयर मतलब जो है नेक्स्ट ईयर ही बोलो, इन ईयर यहाँ पे लिखा हुआ मतलब इन्होंने मैनेजमेंट ने बताया कि जो ERW पाइप है इज टू बी कमीशन इन अ ईयर, ठीक है। तो ERW पाइप्स का भी जो है वो इनका जो है इसी प्लांट से जो है वो रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है। एडिशनली अगर देखो तो ये 4 लाख मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी टू बी एडेड ऑफ GI कॉइल्स, ठीक है। तो इसी प्लांट में जो है GI कॉइल्स का जो है ये जो है वो GI कॉइल्स जो है जो ये कंपनी बनाती है उसका भी जो है कैपेसिटी जो है इस कंपनी जो है इसी प्लांट में जो है यूज मतलब वो जो है इंक्रीज करने वाली यूज़ करने वाली है, ठीक है। देन इनके साथ साथ जो प्री गैल्वनाइज्ड जो प्रोडक्ट है वो भी जो है Q4 FY26 से जो है वो कमीशन होने वाला है। देन JTL अगर देखो तो विल आल्सो एडिंग 6 लाख मैट्रिक टन पर एनम ऑफ कलर कोटेड कॉयल कैपेसिटी है, ठीक है। देन इनका जो मतलब कलर कोटेड जो प्रोडक्ट है वो इनका रेंज जो है H1 FY27 से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन इनका अगर आप मतलब अगर आप कैपेसिटी अगर देखो तो पाइप का मतलब लीडिंग बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है, ठीक है। देन इनका अगर आप इंस्टॉल कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 9,36,000 मैट्रिक टन पर एनम जो है पाइप मैन्युफैक्चरिंग है इनका। और इनका 3 लाख जो मैट्रिक टन पर एनम जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है। 6 स्टेट में देखो तो इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 6 स्टेट। देन इनका जो DFT है, DFT मतलब डायरेक्ट कंपनी टेक्नोलॉजी जो है डायरेक्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी, वो जो है वो मतलब इम्प्लीमेंटेड है
बनगाँव जो इनका प्लांट है उसमें जो है इन्होंने इम्प्लीमेंटेड किया हुआ है, ठीक है, डीएफटी का। देन इनका अगर आप जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखोगे, जियोग्राफिकल प्रेजेंस एंड पेनिट्रेशन, तो इनका पैन इंडिया प्रेजेंस है, पहला बात। सेकंड बात, इनका अगर आप मतलब इनका अगर देखोगे स्किल एम्प्लॉय जो है वो 1400 प्लस है। देन इनका आप डिस्ट्रीब्यूटर अगर देखोगे तो 1000 प्लस इनका डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स है। देन अगर आप ग्लोबल फुटप्रिंट्स देखो तो 5 कॉन्टिनेंट्स एंड 20 प्लस कंट्री में ये सर्व करती है। इनके कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है इस कंपनी के, जो इस कंपनी को और जो है वो आगे बढ़ाने में जो है वो काफ़ी हेल्प होगा। तो इनके कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि जैसे इनका प्रेजेंस अगर देखो तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टील मार्केट में है, ठीक है। देन इनके सारे यूनिट्स, मतलब जितने भी यूनिट्स हैं इनके, हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस गैल्वनाइज्ड प्रोडक्ट। इनका जो गैल्वनाइज्ड प्रोडक्ट जो है वो सारे यूनिट, इनके जितने यूनिट्स हैं सारे यूनिट्स जो है वो कैपेबल है, ठीक है। देन इनका इंडस्ट्री लीडिंग मतलब एबिटा पर टन जो है वो इनका नंबर काफ़ी अच्छा आया है एबिटा पर टन का। देन इनका जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड जो है छत्तीसगढ़ में मतलब हाँ, छत्तीसगढ़ प्लांट एंड जेटीएल इंजीनियरिंग प्लांट, मतलब इन जो प्लांट है उसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, ठीक है। देन डेप फ्री कंपनी है। देन इनका जो यूनिक मतलब जो प्रोडक्ट एडवांटेज जो है लाइक हाई वेल्डिंग एफिशिएंसी, सुपीरियर डायमेंशनल एक्यूरेसी, ठीक है। देन इनका जो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है विथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब जो इनका यूनिक प्रोडक्ट जो है, मतलब जैसे हाई वेल्डिंग एफिशिएंसी, सुपीरियर डायमेंशन एक्यूरेसी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी जो है, उसके साथ साथ कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी इनका जो है वो मतलब इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। देन इनका अगर आप ग्रोथ देखोगे आप ग्लोबल ईआरडब्ल्यू पाइप मार्केट्स का, तो 2025 में जो 78% था, जो 2033 तक 1500 मतलब नहीं 2025 तक इनका 781 था, जो 2033 तक 1500 हो जाएगा। मतलब इनमें अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 8 पॉइंट्स मतलब 8.5% CAGR से जो है वो ग्रो करने वाला है। ERW ट्यूब्स एंड पाइप्स, मतलब जो इनका ERW पाइप जो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका मार्केट जो है वो। देन इंडिया में अगर देखो तो स्टील पाइप्स का अगर मार्केट देखो तो 2024 में जो है वो 13.5% था, जो 2033 तक 27.5% हो जाएगा। मतलब वो मतलब आई थिंक वो डबल हो जाएगा, ठीक है। इनका मार्केट जो है वो डबल होने वाला है। तो अगर मार्केट डबल होगा तो उस मार्केट के साथ साथ उसमें जो मेन जो कंपनी है जो हाई ग्रोथ प्लेयर है, उस हाई ग्रोथ कंपनी में जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटी आएगा, ठीक है। तो इस कंपनी में जो है अगर आप इनका इसके साथ साथ अगर आप इनका Q3 का रिजल्ट देखोगे तो Q3 का रिजल्ट इनका जो सेल्स वॉल्यूम है, टोटल सेल्स वॉल्यूम वो 90,429 मैट्रिक टन है। देन इनका जो अगर आप एबिटा पर टन मतलब एबिटा अगर देखो एबिटा पर टन तो वो 4,269 है। देन इनका आप एबिटा विदाउट अदर इनकम देखोगे वो 386 मिलियन है। एंड इनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है वो 23%, मतलब इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड भी है, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड होने की वजह से जो है इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है वो 23% से इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। देन इस कंपनी में जो है काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली ये कंपनी के साथ साथ इस सेक्टर जो है ना स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स में, तो इसमें जो है काफ़ी जो है वो काफ़ी डिमांड है, ठीक है, काफ़ी डिमांड है। एंड काफ़ी डिमांड की वजह से जो है ये सब कंपनी जो है वो काफ़ी जो है वो ग्रो कर रही है। और अगर ये सेक्टर अगर ग्रो करेगा तो इस सेक्टर के साथ जो मेन लीडिंग कंपनी है इस सेक्टर के, वो जो है सबसे तेज़ी से ग्रो करेगा। एंड इस कंपनी जो ये कंपनी देखो तो ये कंपनी का अभी जो रिजल्ट वगैरह आया है तो वो हमने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि इनका टोटल सेल्स वॉल्यूम जो है 90,429 मैट्रिक टन है, ठीक है। और इनका वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट की मिक्स जो करके जो बनाती है वो 23% कंट्रीब्यूट करता है इनके पूरे रेवेन्यू में, ठीक है। देन इनका एबिटा वगैरह ठीक है, इनका एबिटा पर टन का जो नंबर वगैरह वो ठीक है 4,269 है, ठीक है। तो ये कंपनी में कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये कंपनी जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने डिस्कस किया है, इसके जो Q3 के रिजल्ट थे एंड इसमें क्या अपॉर्चुनिटी थी, इस कंपनी के क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थे, ये सब हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये कंपनी में यहीं तक रखते हैं।